हरियाणा के पंचकुला में 20 फीट गहरी खाई में रोडवेज की बस गिरने के मामले में परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले के बाद असीम गोयल ने जांच के लिए कमेटी भी गठित की है। वहीं अस्पताल में भर्ती घायल बच्चों का हालचाल जानने के लिए मंत्री स्वयं पहुंचे। इस दौरान परिवहन मंत्री ने डॉक्टरों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि बच्चों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं आनी चाहिए। यदि कोई लापरवाही पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर अस्पताल में पहुंचे बच्चों के परिजनों से भी मंत्री ने बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जब खाई में बस गिरी तो रोडवेज में 70 से 80 के करीब यात्री सवार थे। इनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। हादसे का कारण ओवरलोडिंग और खराब सड़क मानी जा रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कालका के पास डकरो गांव में हुई और 3 गांव के बच्चे और नागरिक उसमें जो डेली लगभग अप डाउन करते हैं, और पहली दृष्टि में जो ड्राइवर की एक लापरवाही सामने आई है, हमने तुरंत प्रभाव से आदेश दिए थे कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया जाए और एक इंक्वायरी कमेटी का जो है गठन हमने कर दिया है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट के, उनकी अध्यक्षता के अंदर 5 लोगों की जो है एक इंक्वायरी कमेटी जो है विद इन अ वीक जो है रिपोर्ट देगी। और ड्राइवर अभी तक भागा हुआ है, तो उसके लिए भी हमने कहा है सख्ती से कि उसको, पुलिस को भी बात हुई है, माननीय स्पीकर साहब भी आए थे, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दी है प्रशासन। और जहाँ तक बस हमेशा मुझे पता चला कि वो ओवर जो है सवारियों को लेकर चलती थी जितनी उसकी कैपेसिटी है, और वो रोड ऐसी है कि आप बड़ी बस नहीं उस पर चला सकते। कुछ एज वगैरह ऐसे हैं, कुछ मोड़ ऐसे हैं जहाँ बड़ी बस का जो है समस्या है। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से वो 32 सीटर बस थी, तो सेम टाइमिंग में 2 बसें कल से ही जो हैं, और फिट बसें जो बिल्कुल पहाड़ों के तरीके से, मैकेनिज्म के तरीके से फिट हों, वो बसें ही जो हैं 2 कल से जो लग जाएंगी। और आगे भी अगर हमें लगा कि इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो निश्चित रूप से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने बड़ी चिंता इस हादसे के ऊपर व्यक्त की और मेरे को भी कहा कि जिसमें ट्रांसपोर्ट के नाते हम जो भी कर सकते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के। और मैं आज जो कुछ बच्चियां और जो कुछ हमारे लोकल वहाँ के लोग हैं जो अभी कुछ यहाँ एडमिट हैं, ऐसे 13-14 साथी अभी रह गए हैं सुबह। मैं तो भगवान का धन्यवाद ये करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि सभी जल्दी जो हैं अपने घरों को जाएं, कि कोई इसके अंदर इस प्रकार की कोई जान की हानि अभी तक भगवान से हम यही भगवान का धन्यवाद करते हैं नहीं हुई है। लेकिन जो सिस्टम में खामियां हैं निश्चित रूप से उसको दुरुस्त किया जाएगा, जो उसका जिम्मेवार है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, कई और रूट्स भी हैं जहाँ पर ओवरलोड बसें चलती हैं, पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में भी ऐसे कई बसें हैं, तो उन रूटों पे कैसे देखिए, मैंने कल अधिकारियों को बुलाया है, मैंने उनसे यही, मेरा एजेंडा भी यही है कि कल हम उनसे जरा एक बार ओवरऑल सर्वे करवाएंगे कौन से रूट्स के ऊपर, और जो ये पहाड़ के क्षेत्र हैं इनके ऊपर तो लगभग जो भी हमारे यहाँ के आते हैं, चाहे अरावली के आते हैं, जहाँ पे भी हमें पहाड़ी क्षेत्र की वजह से दिक्कत है, हम एक बार उनका भी सर्वे कराएंगे। और जो वैसे भी ओवर क्राउडेड जो रूट्स हैं हमारे, तो उनको भी लेकर योजना बनाएंगे। सर, एक जानकारी आ रही है कि ड्राइवर्स वगैरह ने जो रोडवेज की तरफ से स्ट्राइक कॉल की गई है, कुछ जो सस्पेंशन किया गया ड्राइवर का। देखिए, अगर वो भागता घूम रहा है और उसके बाद अपनी गलती को मानने की, देखिए अगर वो स्ट्राइक वगैरह की बात कर रहे हैं या वो छुपता घूम रहा है, ये कोई समस्या का हल नहीं है। और अगर उसने गलती नहीं की, उसको इंक्वायरी कमेटी के पास आके अपने फैक्ट्स बताने चाहिए। बस में कोई कमी थी, टेक्निकल कोई दिक्कत आई, वो तो उससे बात करके पता चलेगा, क्योंकि ड्राइव वो कर रहा था। बजाय फेस करने के वो भागना कोई किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और इसीलिए हमने हाई लेवल जो है इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जो अपनी रिपोर्ट देगी उसी आधार के ऊपर आके। एक और सर, बस रात में पकड़ी गई है तरावड़ी में, जिसमें 300 लोग भर्ती थे, जो रोडवेज की तरफ बिहार की तरफ जा रही थी।
कुछ ऐसी जानकारी हो? देखिए 300 लोग तो आप भी समझ सकते हो कि 300 लोग कैसे एक बस के अंदर, उसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी भी होती है, तो आप पहले अपनी बात को कंफर्म कीजिए, उसकी फोटोज लाइए। पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन 300 का वेट आप अगर आदमी का भी लगाएंगे तो उतना तो वो वेट बेरी नहीं कर पाएगी। 3 बसों में भर के उतार के 3 बसों में भर के पैसेंजर्स को भेजा गया था।